हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए डिविजिबिलिटी में जो नंबर थ्योरी का एक टॉपिक है, इसमें कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशंस तो आपने सुने होंगे, जानते होंगे, लेकिन बच्चों शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए बच्चों, यूनिट क्या होता है? इफ ए और बी दो नंबर्स हैं जो एक इंटीजर्स के सेट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ए बी बिलोंग टू जेड, इफ ए इंटू बी इक्वल टू 1, देन ए एंड बी आर कॉल्ड यूनिट्स। ए भी यूनिट है और बी भी यूनिट है। यहां देखें बच्चों, 1 इज आ यूनिट। 1 क्या है बच्चों? एक यूनिट है, इज आ यूनिट इन natural numbers, natural numbers, natural numbers, and 1 comma -1 are unit in integers. इंटीजर्स के केस में अगर इंटीजर्स क्या है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर का सेट होगा। द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट फॉर एनीथिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो 0 नहीं बचे यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास में 1 एक यूनिट है। लेकिन अगर हम बच्चों इंटीजर की बात करें तो इस केस में 0 1 2 3 4 अप टू ये इंफिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास में -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं। तो ये -1 और 1 दोनों हमारे पास में आए हैं। तो 1 भी हमारे पास में यूनिट है और -1 भी यूनिट है इंटीजर के केस में। आगे चलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स को डिफाइन करते हैं। इसे बच्चों देख लेते हैं कि ये सही आ रहा है वीडियो में या गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए बच्चों, हाँ सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। तो देखिए आगे चलते हैं। अब मैं डिफाइन करूंगा बच्चों प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर को डिफाइन करने से पहले बच्चों मैं फैक्टर्स बताने जा रहा हूं। फैक्टर को बच्चों डिवाइजर भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप 1 का फैक्टर निकालिए, 1 का फैक्टर निकालो, 1 का फैक्टर 1 इंटू 1। तो फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, 1। रिपीट नहीं करेंगे। अब फैक्टर निकालेंगे बच्चों 2 का, 2 का फैक्टर निकालेंगे 2 1 इंटू 2। तो फैक्टर्स ऑफ 2 ये बनाया
और ये 2 फैक्टर आया। अब बच्चों हम 3 ले रहे हैं, 3 में 1 इंटू 3, तो फैक्टर्स ऑफ 3 इक्वल टू क्या आया, 1 आया और 3 आया। अब 4 ले लेते हैं बच्चों, 4, 1 इंटू 4 होता है, 2 इंटू 2 भी तो 4 होता है, तो फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू, ये 1 है, 2 है, ये 2 दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, 4 है। अब मैं 5 के फैक्टर्स निकाल, 5 क्या हो सकता है, 1 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल टू क्या है, ये 1 है और ये 5 है, ये कॉमा है बच्चों। 6 ले लें, 6 में 1 इंटू 6 होता है, 6 में 2 इंटू 3 6 होता है, 6 में 3 इंटू 2। अब देखिए इनकी पोजीशन चेंज हो गई, तो 2 और 3 का एक सेट है, ये 3 और 2 का सेट है, तो वही सेट मिला हमारे पास में। तो ये फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 6 मिला। तो इस प्रकार से हम नंबर्स के क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर्स के। जैसे मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मैं 12 ले लेता हूँ, 12 का फैक्टर, 12 में 1 इंटू 12 होता है, 12 में बच्चों 2 इंटू 6 12 होता है, 12 में 3 इंटू 4 12 होता है, फिर बच्चों 12 में 4 इंटू 3 12 होता है। ये वही डिजिट्स रिपीट हुए, पोजीशन को चेंज करते हुए। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 6 और 12। तो ये फैक्टर्स होंगे। तो यहां पर हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या देंगे, प्राइम नंबर द number which has exact 2 factors is called a prime number। एग्जाम्पल हमारे पास में बच्चों देखें, 1 का एक ही फैक्टर है तो 1 प्राइम नंबर नहीं हुआ, 2 के 2 फैक्टर्स मिले, 1 और 2 2 फैक्टर्स मिले तो 2 हमारे पास में प्राइम नंबर आया। 3 के कितने फैक्टर्स मिले, 1 और 3 प्राइम नंबर आया। 4 के बच्चों हमें 3 फैक्टर्स मिले तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 के 2 ही फैक्टर्स मिले तो 5 हमारे पास में क्या आया, प्राइम नंबर आया। तो इस प्रकार से हम प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन ये है प्राइम नंबर्स की। अब बच्चों और क्या डेफिनेशन हो सकती है प्राइम नंबर्स की, द नंबर, देखिए बच्चों ये डेफिनेशन दे रहा हूं, द नंबर विच इज, अब बच्चों देखो 2 को मैंने प्राइम नंबर कहा, 2 के 2 फैक्टर हैं, 2 1 से भी डिविजिबल है
2 को डिवाइड किया जा सकता है 1 से, और 2 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। मतलब 2 को 1 और इटसेल्फ से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे 3 को 1 और इटसेल्फ से डिवाइड किया जा सकता है। 3 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 5 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और 5 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। द नंबर विच इज, अभी देखते हैं बच्चों, विच इज, यहां देखिए नॉन जीरो इंटीजर, पी बोल दिया, इज सेट टू बी प्राइम इफ, कब कहलाएगा? नंबर 1, इफ P कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। और नंबर 2, P इज डिविजिबल बाय, P इज डिविजिबल only by 1 and P से डिविजिबल हो तो P अगर हमारे पास में मैं कहूँ 2 है तो 2 1 से डिविजिबल है और 2 2 से डिविजिबल है। P अगर मैं कहूँ 3 है तो 3 1 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है। P अगर मैं कहूँ 5 है तो P 1 से डिविजिबल है। अगर मैं कहता हूँ P जो है वो मेरे पास में 4 है, तो देखें 4 1 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, ये बात सही है। लेकिन 4 2 से भी तो डिविजिबल है, तो P इज डिविजिबल ओनली बाई 1 एंड P। तब हमारे पास में क्या कहलाएगा? P जो है वो एक प्राइम नंबर कहलाएगा बच्चों। देखिए इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी। अब बच्चों डिफाइन करेंगे कंपोजिट नंबर। क्या डिफाइन करेंगे? कंपोजिट नंबर। देख लेता हूं बच्चों, ये सारा आ रहा है वीडियो में। यस, प्राइम नंबर आ रहा है बच्चों। अब मैं बच्चों कंपोजिट नंबर को डिफाइन करता हूं। कंपोजिट नंबर, a number which has more than 2 factors is called composite number। एग्जाम्पल हमारे पास में देखिए बच्चों, 4 ये 3 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 4 हमारे पास में। फिर बच्चों देखिए हमारे पास में 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, तो 6 भी एक कंपोजिट नंबर हुआ।
फिर बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही बच्चों 8 के, ऐसे ही बच्चों 9 के, ऐसे ही बच्चों 10 के, ऐसे ही बच्चों 12 ETC। ये हमारे पास में कंपोजिट नंबर है। लेकिन डेफिनेशन कैसे देंगे, और तरीके से डेफिनेशन दे सकता है। आ नंबर, देखिए दूसरे तरीके से डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं बच्चों, एनी नंबर, एनी नंबर ग्रेटर देन 1, जो क्या है 1 से, देखो 1 नहीं आया, 1 में एक तो फैक्टर है, ग्रेटर एनी नंबर ग्रेटर देन 1 P, चलो, is said to be, said to be, said to be composite, is it if, कब, एनी नंबर हमारे पास में बच्चों if the number is greater than 1, और दूसरा केस द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास में तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये मैंने आपको एक्चुअल में दिखा दिया बच्चों। अब बच्चों हमारे पास में डेफिनेशन आती है किसकी, देखते हैं। अब डिफाइन करेंगे को प्राइम, को प्राइम, इसी को ही रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। देखिए बच्चों, अगर किन्हीं दो नंबर का GCD मीन्स SCF 1 है तो वो नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे। इफ two numbers A and B will be called co-prime or relatively prime, relatively prime if their GCD is 1, that is GCD को सर्कुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे मैंने कहा बच्चों 2 और 3 की GCD 1 सिंस एग्जाम्पल, therefore 2 and 3 are
को प्राइम। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। मैंने कहा 5 7 की जीसीडी निकाले बच्चों। 5 की जीसीडी 5 और 7 की जैसे निकालते थे आप लोग वैसे निकालिएगा। कितनी आई? ये जीसीडी आई 1 आई। तो 5 एंड 7 आर प्राइम। अब बच्चों 9 और 10 की देखिए। 9 एंड 10। 9 1 आया। सिंस 9 और 10 की जीसीडी हमारे पास 1 है, देयरफॉर 9 एंड 10 आर को प्राइम। को प्राइम। अब बच्चों देखिए, मैंने कह दिया 4 और 11 की जीसीडी 1 है। तो फोर्थ एग्जाम्पल, तो 4 एंड 11 आर को प्राइम। एक चीज देखें बच्चों, को प्राइम के केस में नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। यहां दोनों नंबर प्राइम है, जीसीडी बनाई। लेकिन 5 और 7 दोनों प्राइम है, जीसीडी बनाई। लेकिन 9 और 10 दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, ना 9 प्राइम है ना 10 प्राइम है। जीसीडी बनाई तो 9 और 10 को प्राइम हुए। यहाँ 4 और 11 में हमारे पास में 4 कंपोजिट नंबर है और 11 प्राइम है। जीसीडी बनाई हमारे पास में, लेकिन 4 और 11 कैसे हैं? को प्राइम है। तो को प्राइम होने के लिए बच्चों किसी भी नंबर्स का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। तो ये को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन हुई। देख लेता हूं बच्चों, नीचे का पार्ट आ रहा है सही से। तो हाँ बच्चों, 9 और 10 ये नहीं आ रहा है लिखा हुआ, जो मैंने ये लैंग्वेज लिखी है ये मैं। इसके बाद की लैंग्वेज दैट एम्प्लाइज 9 एंड 10 आर को प्राइम। ये हो गया बच्चों। तो को प्राइम मैंने डिफाइन कर दिया। अब बच्चों आता है ट्विन प्राइम। क्या आता है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम के केस में बच्चों आ पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एक पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime। देख लेते हैं बच्चों कि सारा दिखाई दे रहा है। ट्विन प्राइम सही है बच्चों। तो ये हमारे पास में ट्विन प्राइम की डेफिनेशन, ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं,
देखो बच्चों प्राइम नंबर है हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, ऐसे यहां से बनाने। देखो 2 और 3 का डिफरेंस 2 नहीं है, सिंस 3 minus 2 is 1 which is not equal to 2, that implies 2 and 3 are not twin primes। अब देखें बच्चों, इसका देखें 5 minus 3 is equal to 2, therefore 3 and 5 are twin primes। और एग्जाम्पल देख लें 5 और 7 का, 7 minus 5 is equal to 2, 5 and 7 are twin primes। और देखना चाहते हैं बच्चों 13 minus 11 is equal to 2, therefore 11 and 13 are twin primes। तो ये बच्चों हमने ट्विन प्राइम को डिफाइन किया। आगे डिफाइन करते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को डिफाइन करेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको आती हो बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये यूज हो रही है न्यूमेरिकल्स वगैरह में। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर हाँ नंबर, हाँ नंबर इज said to be perfect number if sum of factors, their factors, its factor, sum of its factor other than itself is the number। जैसे देखें बच्चों, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 6 के फैक्टर 6 लिया, 6 के फैक्टर 1 इंटू 6, 6 के 2 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। और देखिए 1 का, 2 का, 3 का सम कितना आया बच्चों, 6 आया। 6 को छोड़ करके अदर देन itself, अदर देन itself, तो हमारे पास में देखिए दूसरा नंबर लिख लेते हैं। एक एग्जांपल और आपका 28, ये फर्स्ट एग्जांपल 28। फैक्टर्स देखते हैं बच्चे 28 के, 1 इंटू 28, 28 के फैक्टर्स 2 इंटू 14, 28 के फैक्टर्स 4 इंटू 7, फैक्टर्स ऑफ
28 क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 14 इक्वल टू 28। तो हमारे पास में सिंस सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 and 28 other than 6 and 28 is are 6 and 28, hence 6 is a perfect number, 28 is a परफेक्ट नंबर। इस प्रकार से कंडीशन फुलफिल करेगा वो परफेक्ट नंबर से कहलाएंगे। तो हमारे पास में बच्चों इसके बाद एक डेफिनेशन थोड़ी सी और लिखूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करता हूं। यहां पर बच्चों में क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही बच्चों क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a number n तो ग्रेटर देन 1 है, is said to be expressed in the standard or canonical form if n equal to p1 to the power a1 into p2 to the power a2 into p3 to the power a3 up to into pk to the power ak। फर्स्ट जो p1 है वो लेस देन है p2 से, p2 लेस देन है p3 से, p3 लेस देन है pk से, where p1 p2 p3 pk are prime numbers। और बच्चों a1 a2 a3 ak are पॉजिटिव नेचुरल नंबर या इंटीजर बोल सकते हैं। देखें बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं एक,
मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। एक नंबर लिया मैंने बच्चों 1620, इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स किए 2 8 1 0 2 4 0 5, फिर मैंने बच्चों 3 1 3 5, फिर 3 4 15, फिर बच्चों मैंने 3 15 3 5। देख लेता हूँ नीचे का नंबर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चे नहीं दिखाई दे रहा है, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ उतार ले रहा हूँ। 1620 प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ 2 8 1 0 2 4 0 5 3 1 3 5 3 4 5, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। ये प्राइम फैक्टर्स करना आते हैं बच्चों, देख लो नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, यहाँ तो हमारे पास में देखिए 1620 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एक 3 और आया 1 2 3 4 इंटू 5। इसे बच्चों क्या ले सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। तो देखो बच्चों 2 3 5 क्या है, प्राइम है, और 2 सबसे छोटा, 3 उससे बड़ा, फिर 5 उससे बड़ा, और 2 4 1 ये नेचुरल नंबर्स हैं, आर नेचुरल नंबर्स। Therefore 2 to the power 2 into 3 to the power 4 into 5 to the power 1 is standard form of standard or canonical form of 1620। देख लो बच्चों ये दिखाई दे रहा है नीचे का कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 1620। तो बच्चों ये सब क्या कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ये बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो थ्योरम्स में या क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज होंगी, इसलिए मैंने डिफाइन करना उचित समझा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी एक मैसेज मेरे को प्राप्त हो सके उस कि मेरी वीडियोस लाइक की जा रही हैं, मेरी वीडियोस को बच्चे पसंद कर रहे हैं। कमेंट्स लिखिएगा, कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, तो मैं इससे आपके सब्सक्राइब करने से
और वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पायर्ड होऊंगा और मैं और वीडियोज़ बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।